राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अपरा एकादशी व्रत की कहानी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यह एकादशी अपार धन देने वाली और पुण्य को प्रदान करने वाली और समस्त पापों को नाश करने वाली एकादशी है। अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, वर्ष की अत्यंत पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, अपरा एकादशी का व्रत करने से राज स्वयं यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, तीर्थ स्नान और गोदान जैसे स्वर्णदान, अन्नदान आदि महान पुण्यों के बराबर फल मिलता है। यह व्रत उन पापों का भी नाश कर देता है जिन्हें युगों की साधना से भी मिटा पाना कठिन है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह इस जीवन में यश, तेज, कीर्ति, धन और संतोष प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व यह भी है कि इसका पुण्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता। जो इसे श्रद्धा से करता है, वह अपने पूर्वजों की भी उन्नति दिला सकता है और भटकती आत्माओं को भी मुक्ति दिला सकता है। इसलिए अपरा एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य देने वाला व्रत कहा गया है। जैसे ही धर्म की बात आती है, गगन में घंटियां गूंजने लगती हैं, आकाश में दिव्य रथ की आहट सुनाई देती है। स्वर्णिम पहाड़ियों से सजा वह रथ, जिसके रथारूढ़ है स्वयं श्री कृष्ण। उनके नेत्रों में करुणा, मुख पर मुस्कान और हाथों में धर्म का दीप लिए वे पांडवों के समक्ष प्रकट होते हैं। महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर श्री कृष्णा को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, हे माधव, हे योगेश्वर, कृपया करके मुझे बताइए, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है? भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। इसे अचला भी कहते हैं। यह सब व्रत सब पापों का नाश करके मोक्ष का द्वार खोलता है। अब सुनो इसकी पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। महीध्वज नाम के एक महान राजा अपने स्वभाव के अनुरूप ही राज्य किया करते थे और वे एक सशक्त राजा के शासन में सारी प्रजा भी सुखपूर्वक रह रही थी। राजा महीध्वज का छोटा